नमस्कार दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, दैट इज भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असामी और गवर्नमेंट लेसी। तो आपका जो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है उसको जो है आपका सेक्शन 75 में दे रखा है। सेक्शन 74 में आपके जो है कैटेगरीज बता रखी हैं, चारों कैटेगरी। सेक्शन 75 में आपका भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट दे रखा है। तो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट जो होता है वो सुपीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर होता है। उसके जो राइट्स होते हैं वो परमानेंट करेक्टर के होते हैं, ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं और हेरिटेबल होते हैं। परमानेंट इन द सेंस दैट वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होते हैं, जैसे कि आपका आसामी में टेम्परेरी बेसिस पे होता है क्योंकि आप टेनेंसी होल्ड करते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है परमानेंट बेसिस पे होते हैं और ये जो है ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ट्रांसफरेबल इन द सेंस दैट भूमिदार कैन ट्रांसफर देयर राइट्स टू अनदर, ठीक है, बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ गिफ्ट और ईदर ऑफ द वे, ठीक है। हाँ, मतलब विल वगैरह भी आ सकता है। तो इट डिपेंड कि आप किस मोड को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हेरिटेबल होता है कि अगर आप ख़त्म हो गए हो या आप मर गए हो तो आपकी संतानें या आपके जो डिपेंडेंट हैं दिल गेट द प्रॉपर्टी। ये आपका हेरिटेबल नेचर होता है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन शेल बी भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। तो सेक्शन आपका जो है 75 में दे रखा है कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट आपका होंगे। तो कोई भी वो सभी पर्सन जो कि आपके 11 फरवरी 2016 से पहले, ठीक है, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट थे, तो वो सारे पर्सन्स आपके कौन हो जाएंगे, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट हो जाएंगे। या फिर वो सभी पर्सन्स जो भूमिदार बने हैं, ठीक है, भूमिदार पहले थे नहीं लेकिन भूमिदार बने हैं, ठीक है, ऑन और आफ्टर द सेट डेट। कोई डेट दे रखी है मान लो एक्ट में, उस डेट के बाद से तो भैया आपका जो है वो भूमिदार में ट्रांसफरेबल राइट आपका हो जाएंगे। सही है। अब आपका भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट क्या है, तो ये आपका सेक्शन 76 में दे रखा है। तो भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो होते हैं ये क्या कहते हैं, दूसरे नंबर के होते हैं, बट इट इज़ सुपीरियर टू एन असामी। ये असामी से ऊपर के कैटेगरी के होते हैं, लेकिन भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट से नीचे की कैटेगरी के होते हैं। तो इनके जो राइट्स होते हैं, ये राइट्स तो भूमि में परमानेंट नेचर के रखते हैं, दे आर नॉट ऑफ टेम्पररी नेचर, ठीक है। उनके जो राइट्स होते हैं, राइट्स आर नॉट ऑफ टेम्पररी नेचर बट दे आर ऑफ परमानेंट नेचर एंड हेरिटेबल ऑल्सो। यानी कि आपके जो राइट्स हैं वो हेरिटेबल हैं। अगर नहीं हो तो आपके जो डिपेंडेंट है या आपके जो संतान हैं दिल टेक द प्रॉपर्टी या दिल टेक दी भूमिदारी राइट्स। जो भी आप में इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल सिमिलर वही राइट। और बल्कि ये क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, यानी कि यू कांट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, ठीक। तो ये आपका जो है भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि दे नॉट हैविंग द ट्रांसफरेबल राइट ड्यू टू सम रीजंस दे डोंट हैव। सो वो मैं आपके आगे बता दूंगा जब कैटेगरीज आएगी। तो कौन कौन से पर्सन आपके भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो सकते हैं। तो पहला पर्सन जो भूमिदार में नॉन ट्रांसफरेबल राइट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड था, तो वो तो रहेंगे BWNTR, ठीक है। उसके बाद हर एक पर्सन जो एडमिट किए गए हैं, आप याद रखिए, हु इज़ एडमिटेड, ठीक है। भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट किसके द्वारा, भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा कुछ लोग जो है एडमिट किए गए कि ये जो है इन्हें BWNTR की कैटेगरी में डाल दिया जाए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो जो आपका जो प्रोविज़न है कोड के उसके हिसाब से, ठीक है भैया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि एवरी पर्सन हु इज़ अलॉटेड एनी लैंड ऑन और आफ्टर द सेट डेट अंडर द प्रोविज़न ऑफ उत्तर प्रदेश भूदान योजना एक्ट। मान लीजिए देखो, भूदान योजना एक्ट क्यों आया, मैंने बोला था ना कि देयर सम पर्सन्स हु डोंट हैव द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सरकार ने उनको प्रॉपर्टी दे दी कि भैया आपको जो है हम भूदान दे रहे हैं, ठीक है। भूदान योजना थी जिसमें देखो कुछ कैटेगरीज देखी गई थी
कि इन पर्सन्स को हम जो है देंगे। जैसे कि मान लो बहुत मार्जिनल लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, खाने पीने को नहीं है, तो उनसे कह दिया कि लो आपको ये प्रॉपर्टी दे दी, अब आप इस पे जो है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट या सीरदार के जो है आप जो है राइट्स एंजॉय करिए। आप इस पे काम तो कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हेरिटेबल नेचर की है, बट आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब आपको खुद ही दान में मिली है, यार आप क्या किसी को दोगे, सीधी बात ये है। तो अब लेकिन लोगों का नेचर क्या होता है कि भैया उनकी गेनिंग कैपेसिटी तो नहीं बोलूँगा, कि गेनिंग डिज़ायर उनकी इतनी होती है कि वो उसको भी बेचना चाहते हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए उनको नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो है वो दिया गया कि आपको खुद तो दान में मिली और आप उसको बेच के यार उसका दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि वो किसी और यूज़ के लिए दी गई है कि आप जो है उसमें से प्रोड्यूस करिए और आप अपना खर्चा चलाइए, जीवन यापन करिए, इसके लिए तो दी गई है आपके लिए। तो इसलिए जो है जो भी भूमि आपकी यूपी भूदान योजना एक्ट में दी गई थी, तो उन व्यक्तियों को भी आपका VWNTR की कैटेगरी में इसमें आपका डाला गया। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज़ अलॉटेड एनी लैंड ऑन और आफ्टर द सेड डेट अंडर द प्रोविजन ऑफ यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960, हर एक पर्सन जिन्हें अलॉट की गई, मान लो देखो कहीं किसी व्यक्ति की सीलिंग लिमिट से ज़्यादा हो रही थी, मान लो है ज़मीन किसी की, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन हो रही थी, तो उनसे कहा कि आप यार इतना होल्ड करो और जो बाकी जो ज़मीन थी वो किसी और को दे दी। तो जो उत्तर प्रदेश सीलिंग और जो इम्पोजिशन जो एक्ट है उसके हिसाब से किसी को अगर पर्सन को जो कि उसका मालिक तो नहीं था लेकिन उसको अलॉट कर दी गई कि आप ले लीजिए, तो वो बंदे का जो नहीं था मालिक, ठीक है, सीलिंग लिमिट से एक्सीड कर रहा था तो इसलिए दूसरे को दे दी, वो जो दूसरा बंदा है उसके पास राइट भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट आएंगे, ठीक है, दिल नॉट गेट द भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, ठीक। तो ये आपका जो है फोर्थ में आपको बताया गया। उसके बाद 5 में है एवरी पर्सन हु वॉज इन असामी इन पोजीशन ऑफ लैंड, जो कि देखो कोई भी व्यक्ति जो असामी था, सेक्शन 77 में कोई आपकी लैंड दे रखी है उसमें वो लैंड कवर नहीं होती है, उसका वो मालिक वो था, मतलब उस पोजीशन में था असामी में। तो जो आपका कमेंट जो आपका कोड आया है तो उसके तुरंत कमेंसमेंट के बाद आपका जो है उसे जो है क्लास 3 आपका एनुअल रजिस्टर जो आपका खतौनी है उसमें उसको रजिस्टर कर दिया गया 1407 फासली ईयर के हिसाब से, और उसको कह दिया गया कि आप जो भैया अब से जो है ना कोर्ट के आने के बाद से आप जो है VWNTR के राइट्स आप रखते हैं, ठीक है भैया। तो ये इसमें बोल दिया गया 5 उसमें। उसके बाद 6 है आपका हर एक व्यक्ति जो कि क्या कहते हैं किसी और मैनर में एक्वायर करता है या तो ऑन उस डेट पर या आफ्टर द सेड डेट, मतलब जो डेट आपकी दे रखी है उससे बाद में, द राइट्स ऑफ सच भूमिदार अंडर और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, किसके हिसाब से, इस प्रोविजन ऑफ द कोड के अंडर में या फिर किसी भी प्रोविजन के अकॉर्डेंस में, ठीक है, या फिर कोई भी आपका दूसरा लॉ है जो कि टाइम बिंग इन फोर्स है। तो ये आपका जो है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका असामी। असामी को इन्फीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर बोला गया है। इसको इन्फीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर इसलिए बोला गया है, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट लेसी भी तो होता है। देखिए गवर्नमेंट लेसी दे आर दी टेनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उनको लेट आउट की गई है ज़मीन, ठीक है, बट दे आर नॉट हैविंग द करेक्टर ऑफ लाइक होल्डिंग समथिंग, ठीक, यानी कि हैविंग करेक्टर ऑफ परमानेंट नेचर, मतलब उनके पास वो नहीं है, मतलब होल्डिंग तो है बट वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। असामी कुछ इन्फीरियर मोस्ट के होते हैं, ठीक है, इन्फीरियर मोस्ट इन द सेंस वो होते तो यही भूमिदार ये इन सब लोगों की तरह होते हैं, लेकिन उनको जो है मोस्ट इन्फीरियर कैटेगरीज में आपका आते हैं वो। अब जो है आसामी के जो राइट होते हैं वो ना तो परमानेंट होते हैं, नीदर ट्रांसफरेबल होते हैं, बट हेरिटेबल होते हैं। अब देखिए अब गवर्नमेंट लेसी के केस में भी हेरिटेबल नेचर का होता है, लेकिन गवर्नमेंट लेसी को गवर्नमेंट प्रदान करती है, ठीक है, इनको जो है पहले दे दी गई असामीज़ को, ठीक। तो सेक्शन 78 कोड का कहता है कि कौन कौन से पर्सन आपके असामी होंगे। तो आपका जो सेक्शन 76 क्लॉज 1 और डबल डी जो है उसके अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो कि क्या कहते हैं आपका असामी
इस एक्ट से आने से पहले था, तो वो जो है आपका कौन हो जाएगा, वो आसामी ही रहेगा। या फिर प्रत्येक व्यक्ति जो एडमिट किया गया है एज एन आसामी, ठीक है, ऑन और आफ्टर द सेट डेट, कोई एक डेट दे रखी है जो कि आपका 11 फ़रवरी 2016 दे रखी है, आई मीन इतना ही है ना, यहाँ 11 फ़रवरी 2016, उस डेट के बाद से आपको जो है उसको जो है असामीज़ के राइट दे दिए हैं, तो वो आसामी हो जाएंगे। और उसके बाद हर एक पर्सन जो कि एडमिट किया गया है लेसी ऑन और आफ्टर द सेट डेट, ठीक है, बाय अ भूमिदार ऑफ एनी लैंड अंडर और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है। देखिए आपके यूपी जेडीएलआर में डेट ऑफ वेस्टिंग थी, ठीक है, इसमें डेट ऑफ वेस्टिंग आपका ये मान लीजिए 11 फ़रवरी ये वाला, तो ऐसे ही इसमें भी एक डेट दे रखी है, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा, ऑन और आफ्टर द सेट डेट, ऑन और आफ्टर द सेट डेट, तो आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज़ एडमिटेड एज लेसी, किसी पर्सनस को लेसी की तरह एडमिट किया गया है ऑन और आफ्टर द सेट डेट बाय द भूमिदार ऑफ एनी लैंड अंडर और इन अकॉर्डेंस विद जो है प्रोविजन ऑफ दिस कोड। देखो किसी भी व्यक्ति को भूमिदार के द्वारा आपका लेसी बनाया गया है तो वह असामी की कैटेगरी में आएगा, किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा लेसी बनाया गया है तो वो गवर्नमेंट लेसी की में आएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये तीसरी कैटेगरी में भी आपका असामी में आएगा। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी में अदर मैनर में एक्वायर करता है असामीज़ के राइट, ठीक है, अंडर और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका असामी हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट लेसी क्या होता है, गवर्नमेंट लेसी होता है आपका सरकारी किराएदार एक तरह से, ठीक है। तो जो ये लास्ट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर होते हैं, ठीक है। और जो है प्रत्येक पर्सन जिसमें कि आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका लैंड लेट आउट की जाती है, तो वो आपके गवर्नमेंट लेसी होते हैं उस लैंड के रिस्पेक्ट में। अब आपका सेक्शन 147 जो है आपका गवर्नमेंट लेसी को डिफाइन करता है, तो वो ये करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होल्ड करता है किसी भी लैंड को लीज पर, किससे, आपका राज्य सरकार से, ठीक है, चाहे वो लीज आपका ग्रांटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड हो, चाहे तो वो पहले हो या आफ्टर हो, या और चाहे वो जो है कैसे भी हो, तो ही शैल बी कॉल्ड एज दी गवर्नमेंट लेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड, तो वो उस लैंड के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट लेसी कहलाएगा आपका, ठीक है। अब फर्दर क्या है आपका, क्या और प्रोवाइडेड है आपका, तो फर्दर ये कहता है सेक्शन 148 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कोड, तो ये नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, कहता है कि हर एक गवर्नमेंट लेसी जो होगा वो लैंड को होल्ड करेगा, इंटाइटल टू होल्ड होगा इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज, जो आपकी लीज की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से, ठीक है भैया। तो ये आपका ख़त्म हो गया है। उसके बाद नया है आपका क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द लैंड इन विच द भूमिदार राइट्स डू नॉट एक्रू, कौन कौन सी लैंड होती हैं जिसमें आपका भूमिदार राइट एक्रू नहीं होते हैं। देखो पहली बात, लिखने से पहले आपको इसका एसेंस समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का एसेंस आपको मैं समझाता हूँ, ये है इस क्वेश्चन का एसेंस ये है। देखिए कुछ ऐसी लैंड्स होंगी जहाँ भूमिदार राइट्स एक्रू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो हमारा हर एक चीज़ कहती वो, मतलब जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है, हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि भैया आप जो है सन को एक्वायर तो नहीं कर सकते, एक तरह से ये मान लीजिए आप नेचुरल जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए सूरज है, अब सूरज पे आप कोई भूमिदारी राइट्स तो नहीं रख सकते ना, ठीक है। ऐसे ही आपका कुछ ज़मीनें होती हैं जो उस नेचर की होती हैं जिस पे आप भूमिदारी राइट्स चाह कर भी नहीं रख सकते, ठीक है, रखोगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उस चीज़ का, तो इसलिए उनको जो है आपका हटा दिया गया है। तो कुछ भूमियाँ उस नेचर की होती हैं जिस पर आप भूमिदार राइट्स रखोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है, यानी कि नुकसान नहीं है तो कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए उन्हें जो है भूमिदारी राइट्स की कैटेगरी से आपका जो है अलग रखा गया है। और उनको जो है पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं आपका ग्रोव एरिया है तो उसमें ग्रोव पौधे आपका उगा दिए, तो कम से कम उससे क्या होगा कि आपका समाज को ऑक्सीजन तो मिलेगी ना, ठीक है। या फिर कोई ऐसी ज़मीन है जो आपका जो है कीचड़ टाइप की है, ठीक है, जहाँ सिंगाड़े उगाए जाते हैं, ठीक है, और वो वहाँ बहुत ज़्यादा, मान लो वो जगह थोड़ा ज़्यादा एरिया हो गया है तो उसको हम रामसर साइट्स में डाल देते हैं, ठीक है।
कम एरिया है तो भैया उसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन आप उस पर भूमिदारी राइट्स तो ना एंजॉय करोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका प्रिस्टीन नेचर को सेव कर रहे हैं, ठीक है। जो सिंगाड़े विंगाड़े होते हैं उसमें भी आपके वाइल्ड लाइफ बहुत रहते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इन द सेंस आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ मेंढक सेडक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों को सेव आउट करने के लिए, ये सब चीज़ों को उनके प्रिस्टीन नेचर को बचाने के लिए कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं तो उन्हें जो है रखा गया। अब जैसे क्रीमेशन ग्राउंड है यार, बरियल ग्राउंड है, अगर उन पे आप भूमिदारी राइट्स एंजॉय करोगे तो लोगों को दफनाएंगे कहाँ, ठीक है। तो ये भी एक समाज के लिए ही तो आपका वो है कि पब्लिक पर्पज़ के लिए भैया। हम मान लो बॉडी आपने ऐसी रख दी, शमशान घाट है नहीं, तो भैया वो गंदगी तो फैलेगी, समाज में बीमारियां फैलेंगी, डिजीज़ फैलेंगी। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऐसी ज़मीनों पे आपका भूमिदारी राइट्स नहीं दिए गए थे भैया। तो आपका भूमिदारी राइट शिल नॉट अक्रू, अब मैं पढ़ रहा हूँ कौन कौन सी ज़मीन है, वो आपका कैटेगरीज देख लेंगे, ठीक है। तो भूमिदारी राइट शिल नॉट अक्रू ऑन द लैंड मेंशन अंडर सेक्शन 71(7) क्लॉज 1 A to J। तो उन ज़मीनों पे आपका यूज़ नहीं होती है जो कि सेक्शन 77 क्लॉज 1 A to J में दे रखा है। इट मीन्स कि जो लैंड आपके इन्यूमरेटेड है आपका सेक्शन 77(1) A में से लेके J तक, वो उसको किसी भी पर्सन को अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसपे कि आपकी भूमिदारी राइट्स कन्फर किए जा सकते हैं। दो यद्यपि ऐसी जो लैंड होती हैं उनको जो है अलॉट किया जा सकता है, लेकिन जब उनको अलॉट किया जाएगा तो आप असामी के रूप में अलॉट कर सकते हैं। असामी जो होता है, मैंने बताया नहीं कि दे आर नॉट ऑफ परमानेंट नेचर, दे आर नॉट ऑफ मतलब दे आर नॉट हैविंग द ट्रांसफरेबल राइट, बट दे आर हैविंग ओनली द हेरिटेबल राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप अलॉट तो कर सकते हो अगर चाहते भी हो, मान लो तो, लेकिन असामी की तरह अलॉट करोगे आप, उनको भूमिदारी राइट नहीं दोगे। भूमिदारी राइट आपका आ जाता है तो आपका परमानेंट करेक्टर हो जाता है, और परमानेंट करेक्टर हो जाता है उसके साथ साथ या तो ट्रांसफरेबल राइट हो गया, नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो, हेरिटेबल राइट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपका जो है असामी की तरह तो आप दे सकते हो, बट यू कांट गिव द प्रॉपर्टी लाइक एज अ भूमिदार, ठीक है। उसके बाद भूमिदारी राइट्स शिल नॉट अक्रू, मतलब भूमिदारी राइट्स जो होंगे वो अक्रू नहीं करेंगे, वो जागृत नहीं होंगे ऑन दी फॉलोइंग लैंड। कौन कौन सी लैंड है आपका? फर्स्ट, खलिहान, मैन्योर पिट्स, पास्चर लैंड, लैंड नॉर्मली यूज्ड एज बरियल और क्रीमेशन ग्राउंड। खलिहान, ठीक है। खलिहान मतलब होता है जो, देखो एक तो होता है खेत, एक होता है खलिहान, ठीक है। खलिहान होता है ऐसी भूमि जहाँ आपका ज़्यादा मतलब खेत खलिहान में आता है ना, खलिहान होता है। उसके बाद जो मैन्योर पिट्स होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, गड्ढे हो गए आपके, ठीक है, जिसमें कि आपका मल इकट्ठा होता है। उसके बाद पास्चर लैंड हो गया, आपकी चरवाहे वाली ज़मीन हो गई, ठीक है। या फिर उसके बाद जो है आपका शमशान घाट हो गया, क्रीमेशन ग्राउंड हो गए। तो ये आपका जो है खलिहान में ये मतलब ये पहली कैटेगरी वाली लैंड हो गई। दूसरी कैटेगरी लैंड में वो है, जैसे कि मैंने बताया था सिंगाड़ा के करने के लिए बार्टर, जिस लैंड पे आपका बार्टर से कवर है उस पर आपका सिंगाड़ा ग्रो होता है, अदर प्रोड्यूस ग्रो होता है, तो वो लैंड दूसरी उनको अवॉइड किया गया। तीसरी लैंड क्या है, जो कि क्या कहते हैं बेड ऑफ रिवर में आपका सिचुएटेड है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नदियाँ सूख जाती हैं। अब नदियाँ सूख जाती हैं तो उस पर्पज़ के लिए ना, जब नदियाँ सूख गई हैं तो भैया आप यूज़ कर लो। अब नदी का तो भैया आप ये तो है नहीं सोच चेंज कर दोगे, उसको दूसरी रास्ते से बहा दोगे, ठीक है। तो आप अगर जब तक रिवर बेड में आपका